अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां पर खतरनाक ड्राइविंग ने एक और मासूम जान ले ली। दीपालपुर रोड पर मोटरसाइकिल ट्रक को ओवरटेक करते हुए गाड़ी से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून ट्रक के नीचे आने के बाइस जान की बाजी हार गई, जबकि जाँ बहक खातून का शौहर और बच्चा शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खौफनाक हादसा पेश आया है ओकाड़ा में, जहां पर मोटरसाइकिल ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान गाड़ी से टकरा गया और इस दौरान खातून ट्रक के नीचे आने से जान की बाजी हार गई, जबकि खातून का शौहर और बच्चा शदीद जख्मी हो गया और लाशों को और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नौशहरा फरोज के इलाके मच्छर में पुलिस और डाकू आमने सामने। मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं के कब्जे से असलहे समेत एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। जख्मी डाकुओं की शिनाख्त साकिब और मजर के नाम से हुई है। डाकुओं पर 8 से जायद केसेस मुख्तलिफ थानों पर भी दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तवानाई समेत कौमी मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए एपेक्स कमेटी का आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल के तमाम पहलुओं से मुतालिक तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाली एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में नेवल और एयर चीफ भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, मुल्क में अमन अमान के ताज़ा तरीन सूरत हाल और दाखिली सलामती के 1 पॉइंट एजेंडे पर मुनक्किद हो रहा। इजलास में सिक्योरिटी और अमन अमान के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से इजलास को मुल्क में अमन अमान और गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी प्लान के बारे में भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, वफाकी वज़रा और चीनी सफ़ीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी वज़ीर और वफ्द के अराकीन का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खास मकाम दिया। चीन पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीन CPEC के अपग्रेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। हम CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी चीनी वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आज इन चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे बिठा दिया। CPEC पर इजलास में सारी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। चीनी वजीर लियू जियान चाओ ने कहा कि सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम भी बहुत जरूरी है। CPEC पर पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास, तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। चीनी रहनुमा की इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों को मिल बैठने की तजवीज़। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिना रब्बानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, PTI के सेनेटर अली जफर और PTI रहनुमा रऊफ हसन समेत दीगर ने शिरकत की। इस्हाक डार ने कहा कि CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का नया विजन है। मंसूबे के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। CPEC के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, CPEC ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान रवाबित को मजबूत कर दिया है। CPEC पाक चीन बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और डेवलपमेंट को यकीनी बनाने के लिए शाना बशाना खड़ा रहेगा। साथ मिलकर हम मुश्तरका चैलेंजेस से निमट सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि सियासी जमातों का एक मेज पर बैठना दो तरफा सियासी क़यादत के एक पेज पर होने की दलील है। पाकिस्तान के मुश्किल हालात में ताउन पर चीनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। महफूज मुस्तकबिल के लिए CPEC मंसूबे पर मिलकर काम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाक चीन दोस्ती हमारे बाहमी इख्तलाफात से बाला तर रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि चीन ने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की और इस तरह पाकिस्तान ने भी ताइवान के मामले पर चीन की गैर मशरूत हिमायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीन ने हमें एक मेज पर बिठा दिया। तमाम सियासी जमातें यहाँ सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं। CPEC जैसे कौमी मकासद के लिए हम आपको अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं।
चीनी वजीर लियो जियानचाओ ने कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिले शिकस्त है। दोनों मुल्कों के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। बानी पीटीआई कहते हैं पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। महमूद खान चकजई को जरूर कहा कि वो मुज़ाकरात करें। नून लीग से क्या मुज़ाकरात करेंगे, इनकी तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। कमर अदालत में सहाफ़ियों से गैर में गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि एहसन इकबाल ने बयान दिया, बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया गया। पंजाब और सिंध में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान को सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी अवामी मैंडेट रखने वाला ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक पर डाका मारा। पूरी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को बिजली फराहमी की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की। जेल सुप्रिटेंडेंट जेल में होने वाली मुलाकात और मीटिंग्स कैंसिल करता है। जलसों की इजाज़त नहीं, मुझे मिलने नहीं दिया गया। नवाज शरीफ रोज़ 40 लोगों से मिला करते थे। सियासी जमातें अपनी अनाक के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रखी गए। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। मुआशरे में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है। हम समझते हैं बेहतर होता कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। अगर बजट में पीपल्स पार्टी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। शहबाज शरीफ से पूरी उम्मीद है पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे। अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके। बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पूरे मुआशरे में ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं कि उनको पार्लियामान में एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहिए। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तवील इजलास पे नतीजा रहा। फरीक़ैन का मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा 2 रोज़ में करने पर इत्तफाक हुआ है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तकरीबन 4.5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकवार जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सामने डट गई। पीपल्स पार्टी ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी ने पीपल्स पार्टी को पंजाब से मुतालिक सूबाई हुकूमत और कायद नवाज शरीफ से भी बातचीत करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि सूबे में 12 घंटों से ज़ायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए, लिहाजा वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास हुआ, जिस दौरान सूबे में लोड शेडिंग की ताज़ा सूरत हाल, रिकवरी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि एक माह में केपी हुकूमत के ताउन से 1 अरब रुपए की रिकवरी की गई। पेस्को की तनसीबात और अमले को पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की गई। ईद उल अजहा में 0 लोड शेडिंग का वादा किया गया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ है। इस मौका पर वज़ीर आला ने कहा कि बिजली से जुड़े मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही। अफसोस की बात यह है कि वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। खातिर ख्वाह रिकवरी के बाद भी लोड शेडिंग की जा रही है। नारवा लोड शेडिंग के बाइस लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है और अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किसी एक सियासी जमात या सूबाई हुकूमत का नहीं है। इसी से मुताल्लिक मजीद आपको बताएं, रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मकामी शहरियों ने एक मरतबा फिर हल्ला बोल दिया। मुश्तमिल अफराद जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुस गए और बिजली बहाल कर दी। पुलिस नफरी की मौजूदगी में ग्रिड स्टेशन में मुश्तइल अफराद दाखिल हुए। पुलिस एहलकार ग्रिड स्टेशन में मुश्तइल अफराद को दाखिल होने से रोकने में नाकाम रहे, जिसके बायस एक मरतबा फिर रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर जुम्मा के रोज़ सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज़बरदस्ती फीडर्स बहाल कराने से पेस्को का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन अंधेरों में डूब गया। मुजाहिरीन की जानिब से ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती फीडर्स चालू कराने से ग्रिड फॉल्ट की वाइस बंद हो गए और फॉल्ट की वजह से ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई भी मुनक़ता हो गई है।
दोपहर 2 बजे मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और फीडर्स ऑन कराए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हो गई। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और इनसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ़, बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सार्फिन की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लियामन कंडापुर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर तवानाई और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और सेक्रेटरी तवानाई भी साथ मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़रा के सामने रख दिए। बिजली की फराहमी अवाम का बुनियादी हक है, एहतजाज अवाम का हक है, इन पर मुकदमात नहीं दर्ज कर सकते। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है, मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मामलात को मुफाहमत से हल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने कहा कि 2017 के बाद से आज तक जनरल रिटायर्ड बाजवा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। अपने ट्वीट में इरफान सदीकी ने मोहम्मद ज़ुबैर के टीवी इंटरव्यू पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मेरी मुसद्दका मालूमात के मुताबिक पानामा केस में अदालती फैसले के बाद से आज तक जनरल बाजवा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर एक आध मिनट की ताज़ियत के सिवा गुज़श्ता 7 साल में कोई टेलीफोनिक राबता भी नहीं हुआ है। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं कि बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा, डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश मौजूद है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकियां भी हैं। वो एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और इज़हार ख्याल कर रहे थे। डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा, डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगी और इसको किसी सूरत भी कोई रोक नहीं सकता। इसमें तरमीम की तो गुंजाइश है और जहां हम सब अपना बर्डन उठाने को तैयार हो रहे हैं टैक्स का कि वो मुल्क के हालात से गुजर रहा है, बट इसमें कहीं कहीं पे कोताहियाँ भी हैं, कहीं कहीं पे नलायकी भी है। इसमें जो बेहतरी कर सकते हैं वो हम कह रहे हैं। मेरे मेंबर्स बड़े सीरियस हैं, सलीम मांडी वाला साहब के एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और मेंबर्स में भी कंसेंसस है, सब एक आवाज़ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई किसी को डिविएट करने की कोशिश में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने 7वीं कौमी मालियाती कमीशन NFC अवार्ड में तोसी का फैसला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है और मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी करनी है। ज़राए के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड 5 साल के लिए होता है। नया अवार्ड तय न हो सके तो हुकूमत मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी कर सकती है। ज़राए का बताना है कि कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी हुकूमत की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करता है। सूबों और मरकज़ के दरमियान 2011 से काबिल तकसीम वसाइल की तकसीम जारी है। ज़राए के मुताबिक 7वीं अवार्ड के तहत सूबों को काबिल तकसीम वसाइल का 57.5% और मरकज़ी को 32.5% मिलना है। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बलोचिस्तान का 930 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश कर दिया गया है। विफाक की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% तक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। बजट में डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम की शोबा की तरक्की के लिए 159 अरब रुपए मुख्तस किया गए। गैर तरक्याती खर्चात का हुजूम 609 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। निजी यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज की तंजीमों ने वज़ीर आज़म से हॉस्पिटल्स के लिए सामान की दरामद पर टैक्सेस छूट खात्मे का फैसला वापस लेने की अपील की है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सदर और वज़ीर आज़म को मुरासला इरसाल किया गया। मुरासले के मुताबिक फाइनेंस बिल में हॉस्पिटल्स और NPOs के लिए मेडिकल और सर्जिकल आलात की दरामद पर 18% सेल्स टैक्सेस की तजवीज़ दी गई। मुजव्वज़ा तरामीम से हस्पताल्स पर माली बोझ बढ़ेगा, जिससे अवाम को तिबी सहूलियात की फरहमी का सिलसिला भी रुकावटों का शिकार होगा। मुरासले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना से हॉस्पिटल्स और NPOs को टैक्सेस से इस्तिस्ना देने को बहाल करने की दरख्वास्त की गई। मुरासले में यूनिवर्सिटीज़ के मुअल्लिमीन और मुहक्किकीन का टैक्सेस रिपीट बहाल करने की भी अपील की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर बेहतर इंतजाम की तारीफ। कहा, ईद उल अज़हा पर इंतजाम देखकर अच्छा लगा। पंजाब के अवाम की खिदमत अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी है। सफाई की मुहिम को सिर्फ ईद तक महदूद नहीं करना, साफ सुथरा पंजाब का विजन पूरा साल जारी रखना चाहिए। सफाई सुथराई को जो निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, उसको इसी तरह सुबह जब आप अपने काम पे आते हैं तो इसी जज्बे के साथ
آپ اس کو شروع کریں اور اسی جذبے کے ساتھ ختم کریں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ بلکہ دیہات کے وہ علاقے یا رورل ایریاز جہاں پہ کبھی صفائی نہیں ہوئی، اس بار وہی صفائی جو شہری علاقوں میں ہوئی ہے وہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں بھی ہوئی ہے۔ ہماری جو کوشش ہے اس کو چلتا رہنا چاہیے، کسی بھی وقت، کسی بھی دن کے کسی بھی وقت، ہفتے میں کسی بھی دن جو ہمارا پنجاب ہے اس کو چمکتا اور دمکتا رہنا چاہیے۔ مزید آپ کو بتائیں پنجاب بھر میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب بھر میں جلسہ، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی ہے۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ خطرات کے پیش نظر عوامی ہجوم دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ عوامی مفاد میں دفعہ 144 کا نفاذ صوبہ بھر میں جمعرات 27 جون تک کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے احتجاج کی کال دی تو پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ فارم 47 کی چیف منسٹر پنجاب کا ٹاؤٹ آئی جی نان پروفیشنل شخص ہے۔ صوبے میں دفعہ 144 کی مذمت کرتے ہیں ہمارے کارکنان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت پنجاب میں دفعہ 144 پورے پنجاب میں لگائی گئی ہے۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے الائیڈ پارٹیز نے آج کال دی ہے کہ فری عمران خان آپ کے پروٹیسٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ پر امن پروٹیسٹ ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ آف پنجاب اور جو فارم 47 کی چیف منسٹر پنجاب ہے اور اس کا جو ٹاؤٹ جو یہ آئی جی پنجاب ہے جو بالکل آپ سمجھیں کہ وہ نان پروفیشنل شخص ہے، ان لوگوں نے جناب اسپیکر پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں ضلع قرم میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ پاک فوج کے 5 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ آگے SPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد تافیر، سپاہی انوش، سپاہی محمد اعظم خان اور سپاہی ہارون شامل ہیں۔ آگے SPR کے مطابق علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر شامل کریں لیا میں تیز رفتار مسافر بس نے رکشے کو کچل ڈالا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاشوں کو تحصیل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے مسافر بس اور رکشے کو اپنی تحویل میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا ہے۔ لیا میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں سخی حسن ہائیڈرنٹ میں پانی کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے رکاوٹ کھڑی کر کے سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین نے سرکاری ہائیڈرنٹ سے ٹینکر سروس بھی بند کرا دی ہے۔ ٹینکر سروس کے تحت ہاسپٹلز اور سرکاری دفاتر میں پانی کی سپلائی جا رہی تھی۔ مظاہرین نے کہا کہ نارتھ ناظم آباد کے مختلف بلاکس میں پانی نہیں آ رہا، فوری طور پر پانی کی بحالی کی جائے۔ مظاہرین کا میئر کراچی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اور اب کچھ بات کریں کاروباری میدان سے۔ مسلسل 4 ہفتوں سے مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا۔ ایک ہفتے میں 0.94% افراط زر میں اضافہ ہوا ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی 23.78% تک جا پہنچی ہے۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی سے متعلق اعداد و شمار بھی جاری کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 25 اشیاء مہنگی ہوئیں، 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ بیف، آٹا، دال ماش اور چینی مہنگی ہوئی۔ آلو 5 روپے، پیاز 4 روپے 81 پیسے مہنگے ہو گئے، لہسن 6 روپے 11 پیسے، جبکہ انڈے 2 روپے 5 پیسے فی درجن مہنگے ہوئے۔ دال چنا 2 روپے 18 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی اور دال مونگ میں 4 روپے 74 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رکھے گئے اعداد و شمار جاری کر دیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں استحکام رہا، جبکہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 25 اشیاء مہنگی ہوئی ہے، جبکہ 21 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے۔ اور اب کچھ بات کریں موسم کے حوالے سے۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ M9 موٹر وے، بحریہ ٹاؤن اور گلشن مامار میں بارش ہوئی۔ سردانی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا اور منگو پیر میں بھی بادل خوب جم کر برسے۔ نیو کراچی، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، بہادر آباد، پرانی سبزی منڈی، صدر کالا پل اور دیگر علاقوں سمیت بارش ہوئی ہے۔ قرنگی سمیت دیگر علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے
قوم کی سوچ.